लेकिन मैंने चूंकि हल्फ लिया था कि झूठ नहीं बोलूंगा, तो जनाब स्पीकर साहब, वो मंजर देखने वाला मंजर था कि जैसे हम किसी दुश्मन मुल्क की सरहद पार करके आए हैं। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम निहत्ती थी, हमारे पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए जनाब स्पीकर साहब हम इस तरह बेयार और मददगार वहाँ पे खड़े थे और हमारे लोगों को गोलियां लग रही थी और हमारे लोग शहीद भी हो रहे थे और जख्मी भी हो रहे थे। जनाब स्पीकर साहब, मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर लाशें गद्दों पे आती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारे अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। लेकिन ये किस तरह मुकाबला था जनाब स्पीकर साहब कि अपने लोगों को और उस पार्टी के लोगों को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो पाकिस्तान की सालिमियत की जिम्मेदार पार्टी है, जामिन है, वो पार्टी जिसका लीडर जेल में 1.5 साल से पड़ा हुआ है, अभी भी वो दर्श देता है कि आपने डंडा भी नहीं उठाना, उन लोगों पे गोलियां बरसाई जाती है और वो बगैर बंदूक के होते हैं। मुझे पता है ये जो अपोजिशन वाली बेटी है ये खुद नहीं आई, ये लाए गए हैं। उनको 11 कोर से फोन ही आते हैं कि जाके हमें डिफेंड करो। ये भी कहेंगे जनाब स्पीकर साहब, ये अभी कहेंगे ना, ये स्पीचेस करेंगी, इंसानियत के खिलाफ ये स्पीचेस करेंगी, क्योंकि इनको डायरेक्शन मिली है। जनाब स्पीकर साहब, बहुत अफसोसनाक बात है और बहुत अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पे लोग लगे हुए हैं कि ये बाग आई है। जनाब स्पीकर साहब, मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, जनाब स्पीकर साहब तवज्जो चाहता हूं। अच्छा जनाब स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो मीडिया पे लोग, बिका हुआ मीडिया पे लोग बोलते हैं कि ये बाग आई है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक गुलेल से मैं इन सबको भगाऊंगा, लेकिन जनाब स्पीकर साहब, पुख्तून एक वफादार कौम है और इस मुल्क से उसकी मोहब्बत है और इस मुल्क की सलामती की जामिन है। जनाब स्पीकर साहब, तो इन्होंने जो पंगा लिया है ये 6 करोड़ पुख्तून कौम से लिया हुआ है और पुख्तून कौम की 5000 साल की आज़ादी की तारीख है, ये आज़ाद कौम है। ये जो समझते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के हम इनको ज़ेर करेंगे, तो 5000 साल हमारी आज़ादी की तारीख है और इंशाअल्लाह इनको 10,000 साल लगेंगे हमें गुलाम बनाने के लिए। इंशाअल्लाह 10,000 साल में भी हमें गुलाम नहीं बना सकते। ये तो आदी हो चुकी है कि चलो, हमें तो रूस जैसी सुपर पावर ने भी ज़ेर नहीं किया पुख्तून कौम को, हमें अमेरिका जैसी सुपर पावर ने ज़ेर नहीं किया, तो ये क्या वक़्त की यजीद हमें ज़ेर करेंगी। जनाब स्पीकर साहब, सीएम साहब आए हैं, डिटेल से वो बात करेंगी, लेकिन मैं ये चंद गुजारिशात इसलिए करना चाहता था कि किसी भी मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना हो, जिसका नाम इस्लामी जमहूरियत